हेलो। हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। एडवोकेट अशफाक भाई बोल रहे हैं, हाँ जी। संदलजा से। यस सर। जी, वो इंसानियत न्यूज़ में से कुछ सवाल आपसे करने थे। हाँ जी, बोलिए सर। जो जो कल पूरे शहर में एक चीज़ का चर्चा था कि सरकारी स्कूल में से बच्चों को कुछ फॉर्म वगैरह दिए गए थे यूसीसी के लिए, और उसके अंदर बच्चों को ऐसा भी कहा गया था कि ये फॉर्म भर के नहीं लाओगे तो एग्ज़ाम नहीं होगी। तो बिल्कुल। आपको ये मालूमात कैसे हुई, इसकी हकीकत क्या है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और दूसरा सवाल बाद में करता हूँ, लेकिन आप पहले इसकी हकीकत बताइए, और आप जो खुद वहाँ जाकर आए हैं, तो आपने इस पर क्या सोचा है, क्या समझा है, वो बताइए आप ज़रा। ये नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के द्वारा जो हुँ, स्कूलें चलाई जा रही है, जो सारी कॉरपोरेशन की स्कूलें हैं, हुँ। सरकारी स्कूलें हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जी, उन जी। सारे बच्चों को अभी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, पूरी नगर प्राथमिक शिक्षण की सारी स्कूलों में ये फॉर्म बांटे गए हैं। यानी पूरे शहर में के पूरे शहर में। नदी पूरे शहर नदी में पार? माइनॉरिटी एरिया जहां पे है वहां पे 100% बांटे गए। क्योंकि हुँ, आज मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, कल रात को ये मेरे न्यूज अकोटा और तांदलजा के स्कूलों से मुझे पता चला। एक्चुअली हमारे एक दोस्त ने, अकोटा में हनीफ भाई चौहान है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, एक बच्ची जी, के जी। पास इस तरीके से फॉर्म आया, उसको घर पे फॉर्म लेके आई थी। तो हुँ, उसके हुँ। पेरेंट्स ने हनीफ भाई का कांटेक्ट किया। हनीफ भाई कई आउट ऑफ बड़ौदा थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से हुआ है भाई, तो आप कुछ देखो, नहीं इस पे इंक्वायरी करवाइए। जी, तो जी। उनकी वीडियो के बाद में, उनसे बात होने के बाद में, मैंने तांदलजा की स्कूल में भी इंक्वायरी करवाई। मुख्तसर में ये कहा कि आपने प्रॉपरली स्कूल से मालूमात की, और वहाँ के टीचर्स या वहाँ के ज़िम्मेदार ने इसको एक्सेप्ट किया कि हमने ये काम किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास हमारे यहाँ तांदलजा की एक प्रिंसिपल है, उनका रिकॉर्डिंग है, अच्छा। प्रीति मैडम का। हाँ। उनसे मैंने बात किया था, मैंने बोला ये आपको फॉर्म किसने दिया था? बोले मुझे कोई आके दे गया। जैसे ही अच्छा। मैंने फोन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, तो वो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर का वॉइस हुआ। तो हुँ। उन्होंने पूरी बात, बोले मेरा अब नेटवर्क नहीं आता, मैं बाद में बात करूंगी करके फोन काट दिया। लेकिन मुझे वहां से पता चला, उसके बाद में मैं फौरन तांदलजा की स्कूल पे गया। हुँ। तो स्कूल पे प्रिंसिपल के टेबल से ही मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अच्छा, फॉर्म उठाए। अच्छी बात है। मतलब आपने आँखों से देखा भी और बिल्कुल मालूम भी कर बिल्कुल। लिया। उसके बाद में मैंने और तहकीकात की, तो मुझे पता चला कि प्रिंसिपलों का पूरे बड़ौदा के सारे नगर प्राथमिक शिक्षण संचालित जो स्कूल है, उनके प्रिंसिपलों के ग्रुप बने हुए, क्लस्टर ग्रुप, जो सीआरसी ग्रुप बोलते हैं वो लोग। जी, जी। वो सीआरसी ग्रुप के ऊपर उन लोगों ने बनाए यूआरसी ग्रुप। और यूआरसी ग्रुप के ऊपर आते हैं ये जो अपने शासनाधिकारी जो बोलते हैं, जी, वो जी। आते हैं। तो सीआरसी ग्रुप के क्लस्टर ग्रुप के अंदर ही मैसेज है। अगर हम लोग पुलिस से इंक्वायरी करवाओ कि सारे प्रिंसिपलों के मोबाइल की मोबाइल लिए जाए और उनके मोबाइल की तफ्तीश की जाए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर अच्छा, हो जाएगा अच्छा, अच्छा। कि सीआरसी ग्रुप में सीआरसी का हेड जो होता है, वो हेड प्रिंसिपल ने ही सारे प्रिंसिपलों को इनवाइट किया था गदापुरा स्कूल के ऊपर। और गदापुरा स्कूल पे बुला के ने वहां से वो ऑफिशियल ही अच्छा, ये। इसका इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला था इनको, ये बच्चों से? बच्चे तो यूँ भी नाबालिग है, हम्म। तो इनकी राय का तो इतना महत्व होगा नहीं, तो फिर ये वाली से भरवाना था या वाली की साइन करवानी थी? नहीं नहीं, इसमें ये लोगों ने एक, ये एक प्रोपेगेंडा है, एक जो एक चीट करने का तरीका था। अच्छी बात है जी। सरकार यूसीसी के अभी सरकार ने पूरे देश में, गुजरात के अंदर, सॉरी, गुजरात के अंदर यूसीसी के लिए हाँ, वो सजेशन सारी और मालूमात तो ऑब्जेक्शन। है वकील साहब। अब मेरे को सवाल ये करना हैगा कि आप जानते ही हो, एडवोकेट होने के हिसाब से, हम्म। कि 28 और तो 29 सेक्शन के हिसाब से तो एजुकेशन में धार्मिक चीज़ों को लाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसा लाना चाहिए। मतलब ज़िक्र है बुक के अंदर। तो अब बिल्कुल। ये जो लोगों ने किया है, तो इसके बारे में कायदे सर आप क्या मतलब सोच रहे हैं कि इसका क्या जवाब लेना चाहिए? अभी मैंने ये सारे जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स का मैंने लिस्ट बनवाया है। आज अभी जा रहा हूं मैं, लिस्ट बनाएंगे। और कल के दिन में हम कलेक्टर को भी मिलने वाले हैं और पुलिस कमिश्नर को मिलके इसमें पुलिस इंक्वायरी होनी चाहिए।
और जी, पुलिस इंक्वायरी होके अगर ये कोई प्रोपेगेंडा के तहत यूसीसी के कानून को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट लाना चाहती है, लेकिन ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाए, तो ये ऑब्जेक्शन सजेशन के नाम से मुसलमानों के नाम से ऐसा बताया जाए कि भाई ये मुसलमान सपोर्ट कर रही, इस वजह से एक हाँ, प्रोपेगेंडा के रूप से बट हो रहा है। बच्चों बच्चों के लिए तो ये गैर मुनासिब बच्चों को बात तो है। कुछ बच्चों को बिल्कुल गैर माइंड वॉश मुनासिब करने के बात है। अलावा कोई फायदा नहीं है। ठीक हम्म। है, तो आपको कोई तंजीम के साथ में जुड़ के कलेक्टर के पास जाओगे या फिर जो है वो। नहीं, 100% में हमारी कुछ तंजीमें हैं, जमाते उलमा हिंद, उन सारी तंजीमों से भी आज बात करूंगा इंशाल्लाह। और जी, तंजीमों को लेके ही चलेंगे और उसके साथ मिल के ये काम को आगे बढ़ाया जाए। और ये जो लोग ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पूरे शहर में, क्योंकि बच्चे नाबालिग है, बच्चों के जी, पेरेंट्स भी, इवन के जो गुजराती मीडियम में और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों के माँ बाप जो थे वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। जी, जी, तो जी, उनकी जो पढ़े लिखे नहीं होती, इस बात का बिल्कुल नाजायज जी, उपयोग जी, किया जा रहा मतलब है, ये है गैरफायदा ना कि किया जा आप रहा ये है। मैसेज देना चाहते हो कि एजुकेशन को एजुकेशन तक रहने देना चाहिए और बिल्कुल बच्चों को तालीम के अंदर ध्यान दिलवाना चाहिए। धर्म का काम अपनी मस्जिदों मंदिरों में और अपने घर पे करना चाहिए, अपने बिल्कुल समाज में बिल्कुल करना चाहिए, ये आपका कहना है। ठीक है अशफाक बिल्कुल। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो तारुफ है आप बता दीजिए, उसके बाद हम जो है आपसे कांटेक्ट खत्म करते हैं। ओके, मेरा नाम अशफाक मलिक है। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ। जी, जी, सोसाइटी की हर मतलब एजुकेशन के रिलेटेड जनरली क्या है कि इसमें मैं कभी हिंदू मुस्लिम देखे बिना एजुकेशन के इश्यूज पे हमेशा मैं लड़ते रहता हूँ। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।